हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज मेरा ब्लॉग बहुत ही धमाल मचाने वाला है और आप सबको पूरा राउंड करवाती हूँ। तो देखिए कहाँ की भड़क कराती हूँ आपको। तो मेरा ब्लॉग जरूर जरूर देखिए, पूरा देखिए, तभी मजा आएगा। स्किप ना मत करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो जय श्री राम। तो ये अब हम घर से निकल चुके हैं, पहुँच गए हैं वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस में। बहुत ही अच्छा लगता है। रात का समय था, रात हो गई थी, हमें अचानक से तैयारी बनी थी हमारी। तो हम बहुत रात के पहुँचे थे, काफ़ी 10 साढ़े 10 बज चुका था। तो रात में हमने वीडियो नहीं बना पाया था। और अब सुबह मैं 5 बजे उठ चुकी हूँ और उठने के बाद सबको जगा रही हूँ कि जल्दी उठो और नहीं तो फिर देर हो जाएगी नहाने में और परिक्रमा में धूप हो जाएगी बहुत। तो जल्दी जल्दी सबको जगा रही हूँ। और मैं जो कपड़े वपड़े पड़े थे तो मैंने कहा लाओ ये मैं सब समेट के रख देती हूँ, क्योंकि बहुत देर हो रही थी। और क्योंकि साथ में मम्मी भी थी, मम्मी ज़्यादा तेज़ चल भी नहीं पाती थी। तो कपड़े वपड़े रखने के बाद मैंने सबको जगाया और मैं भी वॉशरूम होके सब कंप्लीट हो के हम घर कमरे से निकल चुके थे और कमरा छोड़ दिया हमने। सुबह जल्दी ही छोड़ दिया था क्योंकि स्नान भी करना था मंदाकिनी गंगा में और फिर परिक्रमा में भी जाना था। तो यहाँ पहुँच चुके अपनी गाड़ी के पास और गाड़ी से बाद में हम मंदाकिनी में पहुँच गए हैं। और वे यहाँ पे खड़े हुए थे और कह रहे थे देखो कहाँ से नहाए, कौन से साइड नहाए, उसमें आरोग धाम घाट में। तो मैंने कहा नहीं, इस साइड ठीक नहीं रहेगा नहाने में, क्योंकि यहाँ पे कपड़े चेंज करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी और उस साइड में लेडीज़ों के कपड़े चेंज करने के लिए भी जगह थी। तो ये तीनों लोग मंदाकिनी में नहाने लगे थे और मुझे भी नहाने जाना था। मेरा वीडियो बनाने वाला कोई था नहीं, तो मैंने इतना सा ही शूट किया था। और शूट करने के बाद मैंने फ़ोन मम्मी को पकड़ा दिया क्योंकि बहुत भीड़ थी, एकादशी थी ना उस दिन, तो भीड़ भी थी। तो फिर मैं भी नहाने चली गई, फ़ोन दे के मम्मी को और नहा के अब मम्मी का हाथ पकड़ के मैं आ रही हूँ कि चलिए मम्मी गाड़ी तक पहुँचे, क्योंकि मम्मी ज़्यादा तेज़ चल नहीं पाती थी तो थोड़ी पहले से पहुँचना होता था। तो अब गाड़ी के पास हम पहुँच को चुके थे और पहुँचने के बाद बच्चों को कह रहे थे कि चलो बैठो, क्योंकि धूप हो रही थी बहुत तेज़। अगर जहाँ तेज़ धूप हो जाएगी तो फिर उसमें परिक्रमा में ना बहुत ठीक नहीं। अब ये परिक्रमा में मुखार बिंदु में हम पहुंच चुके हैं। कामदगिरि भगवान के मुखार बिंदु मुखार बिंदु में पहुंच गए हैं। ये राम दरबार की फ़ोटो, ये कामदगिरि भगवान। बोलिए जय श्री राम, जय कामतानाथ महाराज। बहुत भीड़ थी क्योंकि उस दिन एकादशी थी, इसलिए बहुत भीड़ हो गई थी। तो भीड़ में हम लोग खड़े हुए थे और वीडियो बना रहे थे। फिर यहाँ जैसे मुखार बिंदु के दर्शन करके नीचे उतर के आई तो यहाँ पे गरीब लोग बैठे होते हैं ना, तो उनको दान में चने की दाल आल ले गए थे घर से, तो वही दे रही थी मैं। देने के बाद ये दूसरे मुखार बिंदु में आके यहाँ पे हमने लिखा जाता है राम सीता, तो वही हम लिख रहे थे क्योंकि और लोग थे वो भी लिख रहे थे। तो मैंने सोचा ला मैं भी लिख दूँ, तो हम लोग भी लिख रहे थे। और वहाँ से निकल के फिर पूरा परिक्रमा भ्रमण करा रही हूँ आपकी, पूरा कामतानाथ भगवान का परिक्रमा की क्लिप बनाई थी मैंने। यहाँ पे देखो कितना अच्छा लग रहा है, राम भगवान थे। और मम्मी को थोड़ी सी वो व्हील चेयर में थी मम्मी, तो मम्मी को भी उतार के जगह मेन जगह दर्शन करा रहे थे। यहाँ पे सीढ़ियाँ उतरना था, इसलिए हम दोनों लोग मम्मी को पकड़ के उतार रहे थे। और ये वो मंदिर है जहाँ पे भगवान राम ने भरत जी को अपने खड़ाऊ दी हुई थी, वहाँ का ये सीन है। ये दृश्य बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लग रहा था। दर्शन करने के बाद फिर वहाँ से आके तीसरे मुखार बिंदु के दर्शन किए। ये तीसरा मुखार बिंदु है कामदगिरि भगवान का। कितना सुंदर लगता है, कितने अच्छे लगते हैं कामतानाथ भगवान। यहाँ पे फिर मैं आके का कुछ सुहाग की चीज़ ले लेती हूँ। तो यहाँ पे बहुत अच्छी दुकान लगे हुई थी। दुकान तो पूरी परिक्रमा में है, लेकिन यहाँ पे मैंने कहा लाओ एक जोड़ी कंगन ले लूँ, तो मैंने कंगन लिए। फिर मैं चलने लगी, ये लोग निकल चुके थे, मैं अकेले बची थी। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी जाऊँ तो इन लोगों को पा लूँ, क्योंकि दूर हो गई हूँ मैं। तो फिर यहाँ पे बच्चों को, मैं तो व्रत थी तो बच्चों को प्यास लगी हुई थी, नींबू पानी पीने लगे। तो जो व्हील चेयर वाले भैया थे उन्हें दे रहे थे, उनने नहीं लिया। और इसको बड़ा शौक था बड़े वाले बेटे को, तो मैं व्हील चेयर चलाऊँगा मैं, तो ये थोड़ी देर ये कह रहा है लाओ मैं चला लेता हूँ, तो इसने पकड़ के चलाई थी। नहीं वैसे तो भैया चला रहे थे। अब हम यहाँ पहुँच गए थे। एक मंदिर था भगवान राम दरबार का, बहुत ही अच्छा, बहुत प्राचीन मंदिर है ये भी। कामदगिरि भगवान भगवान में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत मन को शांति मिलती है, मनोकामना भी पूर्ण होती है मुझे तो बहुत। अब हम कामदगिरि भगवान का परिक्रमा करने के बाद में हनुमान धारा पहुँच चुके हैं। वहाँ पे रोप वे से ऊपर गए थे हम, रोप वे में बैठे हुए थे। तो बहुत ये देखो सीन हनुमान धारा का बहुत अच्छा लग रहा था, वही सीन देख रहे थे।
और हनुमान धारा हम पहुँच गए थे। तो वहाँ हनुमान धारा पहुँचने के बाद 15-20 सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता है। तो वहाँ पे हम ये सीढ़ियों मम्मी को चढ़ाए और फिर हनुमान जी महाराज के दर्शन किए। दर्शन करके अब वापसी आ रहे हैं। पूरा कामदगिरि भगवान का भ्रमण हमने आपको करा दिया। जय श्री राम, जय।